कार कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब ऋतिक तुलसी से मिलता है, तो ऋतिक जान-पहचान होने से भी अनजान हो जाता है। तो तुलसी उससे बोलती है कि ऋतिक बेटा, तो कहते किसका बेटा? कौन-सा बेटा? आप तो 6 साल पहले इस बेटे को भूल कर, छोड़ कर आ चुकी थी। ये वो बेटा है जो आपको भगवान मानता था। माँ उसके लिए सब कुछ थी, ताकत थी, दुनिया उसे बुरा बोलती थी, अकेला बोलती थी, निकम्मा बोलती थी, पर माँ हमेशा उसकी ताकत बनी रही और वो माँ ही उसको छोड़कर चली गई और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। आपको क्या पता मेरे साथ क्या-क्या हुआ? वीरानी परिवार की जो हवेली है, वो बिकने वाली है। मिताली के साथ मेरी शादी हो गई। मुझे सब लोग निकम्मा बोलते हैं। आज हम लोग सड़क पे आने वाली कगार पर हैं, पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो छोड़कर जाना था। एक माँ आप ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं। तुलसी ये सुनते ही बहुत परेशान हो जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर में ही तुलसी देखती है कि रणविजय वहाँ से बोलता हुआ जाता है कि मुझे वीरानी परिवार की सारे शेयर्स अपने नाम करने हैं और वीरानी परिवार को सड़क पर लेकर आना है। ये बात सुनते ही तुलसी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि मुझे जाकर ऋतिक से ये बात बोलनी है। और वहाँ जाकर देखते हैं कि ऋतिक बहुत डिप्रेशन में, एक कुक किचन में वो जाता है और वो पुरानी बातों को सोच-सोच कर ऐसा लगता है कि मैं निकम्मा हूँ, लाचार हूँ, कोई मेरे साथ नहीं दे रहा है और ये सोचते-सोचते वो कब बेहोश हो जाता है। और वहाँ तुलसी आकर देखती है कि ऋतिक है कहाँ? तो देखती है कि वो रसोई में कहीं बेहोश होकर पड़ा है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, आईसीयू से उसे वहाँ पर एडमिट करवा दिया जाता है। फिर धीरे-धीरे डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है। वो दूर से ही अपने बेटे को निहार रही होती है आईसीयू से। फिर सोचती है कि सारी लड़कियां चिंता कर रही होंगी तो मुझे उनको भी बता देना चाहिए। फिर वैष्णवी को कॉल करके वो पूरी कहानी बताती है कि इस तरीके से वीरानी परिवार का जो लड़का है ऋतिक, वो बेहोश हो गया और मैं उसे आईसीयू में लेकर आई हूँ, पर अब वो बाहर है, जो भी प्रॉब्लम थी उससे बाहर है। तुम उनके घर के किसी सदस्य को ये बात बता दो। फिर वो जाकर वैष्णवी, वो वहीं जो स्टॉल लगा होता है उसको जाकर बताती है, तो वो सब लोग आने लगते हैं और वो बच्चा जो होता है वो मिहिर को बताता है, मिहिर नोएना को बताती है। फिर उसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ आने लगते हैं। फिर तुलसी देखती है कि वहीं पर गायत्री काकी और शोभा आ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एकदम से गायत्री काकी के मन में इतना ज़्यादा खौफ हो जाता है कि इसी ने तो कहा था कि नोएना से शादी कर लो मिहिर को, तो आज मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊं तुलसी से। पर तुलसी फिर भी उसको कहती है कि काकी कैसी हो? तो एकदम से वो उसके पैर छूने लगती हैं गायत्री काकी, तो कहती नहीं, बड़ों का सम्मान पैरों में नहीं होता है, छोटों को हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। उसी तरीके से शोभा से कहती है कि तुम्हें इसका ध्यान बहुत रखना पड़ेगा ऋतिक का। फिर उधर मिहिर आता है तो मिहिर से बोलती है, मैं तुम्हारे भरोसे इन बच्चों को छोड़कर गई थी। आज ऋतिक ऐसे दोराहे पे खड़ा हुआ है कि इतना टूट गया है। मैंने तुमसे ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इन बच्चों को इस तरीके से लाकर खड़ा कर दोगे। तुमने पूरे परिवार का क्या तहस-तहस कर दी है। माँ के नाम से उसके मन में कितना दूरियाँ आ गई हैं, कितना खौफ है। इस परिवार को मैं इस तरीके से नहीं छोड़कर गई थी और अब तुम्हें इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद आगे देखिए किस तरीके से क्या ऋतिक बच जाएगा? क्या तुलसी दोबारा उस परिवार में जाएगी या जाएगी तो किस बातों से जाएगी? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।